हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर मेंसुरेशन के एक्सरसाइज नंबर 10.1। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और हमारे पुराने एक्सरसाइज, पुराने चैप्टर्स, पीछे के चैप्टर्स हमारी पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। आज हमारा जिस टॉपिक का नाम है वो है चैप्टर 10 के मेंसुरेशन। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बेस होता है हमारे आगे की क्लासेस के लिए, हमारे आगे की पढ़ाई के लिए। अब हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा कहीं ना कहीं पैरामीटर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा पैरामीटर के बारे में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पैरामीटर हमारा होता है, देखो आप ध्यान से देखो, हम जब इन जो साइड्स होती है ना, जब हम इन साइड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ये जो हमारी साइड, जैसे ये 1 2 3, इन तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर होता है कि जो भी हमने शेप बनाई है, जो भी फिगर है, उस फिगर का जो टोटल लेंथ यूज हुई है ना, वहां से हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने एस पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हम सारी पूरी लेंथ को ऐड करते हैं, वो ही दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर, और यही हमारा पैरामीटर कहलाता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इस तरह हम ऐड करते चले जाते हैं और हमारा पैरामीटर क्रिएट होता चला जाता है। ठीक है, तो अब हमने पैरामीटर, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, आपको शायद समझ दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इस फिगर का पैरामीटर क्या होगा, हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, हम ए से शुरू करते हैं, तो पैरामीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि इन सब का जो टोटल आएगा वो हमारा पैरामीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है, इन्होंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी कितना है हमारे पास, यहाँ पे ए बी है हमारे पास 40, ठीक है, बी सी कितना है हमारे पास 10 और सी डी कितना है हमारे पास 40। ओके, और जो हमारा यहाँ पे डी ए है, डी ए कितना है हमारे पास है यहाँ पे डी ए 10, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10। अब हम इन सबका अगर टोटल करें तो कितना आएगा, 50 प्लस 50 100, तो यहाँ पे आ गया 100, और इसकी जो यूनिट है क्या है, यूनिट है हमारी सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे इसकी टोटल जो इसमें लेंथ यूज हो रही है वो 100 सेंटीमीटर यूज हो रही है, और 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर। इसी तरह हम बहुत सारे फिगर्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। लेकिन मैं आपको फिर से एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपको इस एक्सरसाइज में क्लियर हो, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और इन्हें समझना है। मैं वीडियो की शुरू में अपने पुराने लेक्चर्स में भी एक चीज बोल चुकी हूँ कि मैथ्स को देखो समझो, ये जरूरी है, लेकिन उसके बाद मैथ्स के लिए ना एक प्रैक्टिस होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स एक लाइन हमेशा होता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये मैथ्स के लिए बहुत ही फेमस लाइन है। तो आपको मैथ्स के में अगर परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत ज्यादा करनी होगी। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी कमांड होगी। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, आपका टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। और ये हमारा एक टाइप से अब मैथ्स का बेस चालू हो चुका है। 6th क्लास ऐसी क्लास होती है जहां से हमारे हर टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे एक इन फ्यूचर मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारा बेस तैयार कर रहा होता है। तो प्लीज बी सीरियस, आप हर टॉपिक को क्लियर कीजिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। ये है चैप्टर 10.1 की सबसे पहले चैप्टर मेंसुरेशन का। मैं चैप्टर का नाम भी लिख देती हूँ, ठीक है, मेंसुरेशन। अब हमें यहाँ पे क्या है, अब हमें इनके सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर।
फाइंड द पैरामीटर, हमें पैरामीटर फाइंड करना है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर्स का हमें पैरामीटर निकालना है। मैंने, आप देख सकते हो, सबसे पहले हम शुरू के 3 फिगर्स देख लेते हैं, 1 2 3, और इन फिगर्स को मैंने कुछ बनाने की कोशिश भी की है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अब हमें इनका पैरामीटर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? सिंपल सा तरीका है पैरामीटर निकालने के लिए। सिंपल सा तरीका है पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं इस फिगर को, या हम खुद से उन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। यानी कि हम उन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, तो नाम देने से क्या होता है कि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इनका नाम दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस एक पॉइंट से चालू करती हूँ, यहाँ से, तो A B C एंड D। ठीक है, हमने इस तरह इन सब पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब हम इनका, अगर हमें निकालना है पैरामीटर निकालना है ना, तो द पैरामीटर, और मेरे अगर आपको फेस बार बार हिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि ना मैं वीडियो एक उससे बना रही हूँ, मतलब एक स्टैंड से, तो स्टैंड में ना मेरा फेस अटक रहा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अपने फेस को साइड करके ही लिखना पड़ रहा है मुझे, वरना कॉपी नहीं दिखेगी। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। क्या होगी, हम काउंट करेंगे, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, हमने इन सबको, क्योंकि मैंने भी पहले भी बताया था, जितनी भी फिगर में जितने भी साइड है सबका ऐड करके जो आता है वो पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए बी कितना है, ए बी है 4, बी सी कितना है हमारे पास 2 है, सी डी कितना है 1 है, और डी ए कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12। तो यहाँ पे हम पे टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट ये था, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे, मैं आपको फटाफट दिखा भी देती हूँ। बी पार्ट हमारा ये है। ठीक है, तो हमें बी पार्ट को सॉल्व करना है। बी पार्ट में भी क्या है, अब यहाँ हम कुछ पॉइंट खुद से देते हैं, एक पॉइंट से शुरू करते हैं और कंटिन्यूटी लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पे नाम दिया ए, फिर हमने नाम दिया बी, फिर हमने नाम दिया सी, और फिर हमने नाम दिया डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब अगर हम पैरामीटर निकाले, पैरामीटर ऑफ दिस फिगर, ओके, आपको मतलब समझ में आ रहा है ना हम क्या निकाल रहे हैं और किस तरह हम निकाल रहे हैं। तो पैरामीटर ऑफ द फिगर क्या होगा, इसका भी सिंपल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सेम होगा क्योंकि हमें तो सबका ऐड कर देना और 4 ही साइड है, तो चारों को हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है हमारे पास 35, ए बी कितना है हमारे पास 35। ठीक है, प्लस बी सी कितना है 23, प्लस सी डी कितना है हमारे पास 35, प्लस डी ए कितना है 40। ठीक है, अब इन सबको सारा टोटल ये कितना है देखा जाए तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इनको ऐड करें तो कितना आएगा, 35 प्लस 23, 35 कितना हो गया 70, 70 प्लस 40, मैं थोड़ा इसी टाइप से करती हूँ तो मैं अपनी तरीके से कर रही हूँ, 35 25 70, 70 और 40 हो गए 110, 110 में जब हम 23 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 133 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है ना आप सबको। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट भी हम समझ लेते हैं। सी पार्ट कुछ इस तरह है, 15 15 15 15 15 15। ठीक है, टोटल 15 है, तो हमें इनका भी पैरामीटर निकालना है। मैंने कुछ पिक क्रिएट किया है, आप देखिए आपको अगर समझ में आता है। ठीक है, एक सेकेंड और रुकना, मैं एक चीज और करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये सही है, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम भी यहाँ भी नाम दे देते हैं। यहाँ हमने नाम क्या दिया इस पॉइंट को, ए। ठीक है, मैं ऐसा हूँ ना तो मेरा थोड़ा फेस भी झुकेगा तो आपको दिक्कत नहीं होने की है। बी सी
और डी, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा, डी, ए बी सी डी। ओके, अब हम यहाँ भी इनको ऐड कर देंगे, तो जो पैरामीटर है क्या होगा, मैं डायरेक्ट पैरामीटर लिख देती हूँ। तो पैरामीटर इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, इस तरह। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो ए बी हम पे कितना है 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है, 15 15 30 30 45 प्लस 30 15 60, तो ये हो गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। सिंपल निकल कर आ गया। ऐसे भी चारों साइड इक्वल थी, तो अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते थे, एक साइड की 4 में मल्टीप्लाई कर देते, बट अभी मैं सिंपल वे में सिखा रही हूँ, मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रही हूँ। पैरामीटर होता है सारी साइडों का सम, हमने सब साइडों का सम कर दिया, तो इससे हमारा पैरामीटर फाइंड होकर आ गया। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट, ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट के लिए इस, चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा आता है इसका डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट क्या है हमारा, दिस इज, ठीक है, ये फिगर है हमारी डी पार्ट की, ये वाली। और अब हमें इस फिगर का पैरामीटर निकालना है। अरे ये कैसे, क्या टक रहा है यहाँ पे, कुछ मुझे लगता है बच्चों ने कुछ है यहाँ, क्या है, अब सही है जो भी था, ठीक है। अब आपका ये फिगर है, इस फिगर का हमें पैरामीटर निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर मैंने कुछ इस टाइप की क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये सब जगह 4 सेंटीमीटर्स है। ओके, तो हम निकालेंगे पैरामीटर, तो हम यहाँ भी लिख देते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। अब पैरामीटर निकालने के लिए हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देंगे, जो मैंने आपको बोला भी था। हम क्या देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ से शुरू करके ऐसे सर्कल चालू किया ना, तो ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ पे ई, बस वापस से ए पे आ गए, ठीक है। तो ए बी सी डी ई। अब पैरामीटर क्या निकलेगा, हम जहां से हम ऐसे चालू करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ये ध्यान से देखा आपने मैंने क्या क्या लिखा है, आप ध्यान से देखना इस चीज को थोड़ा सा। ए बी मैंने ऐड किया है, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, मैंने इस तरह इन्हें ऐड किया है। ओके, तो मैंने चारों साइडों का, पांचों साइडों का सम किया है। अब ए बी हम पे क्या है, ए बी हम पे 4 है, बी सी हम पे 4 है, सी डी हम पे 4 है, डी ई भी 4 है और ई ए भी 4 है। तो अगर हम पांचों साइड का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट कितनी दी हुई है इसमें, सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर एफ। एफ हमसे क्या कहता है क्वेश्चन में, एफ हमसे कह रहा है इसका, अब देखो एफ की फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्टेड भी है। अब हमें एफ पार्ट के भी पैरामीटर निकालना है। अब ध्यान से देखो एफ पार्ट को, ठीक है। अब इसका हमें पैरामीटर निकालना और सब साइड्स का हमें यूनिट दी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी यहाँ भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स देना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने पॉइंट दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ से शुरू किया ए बी सी, फिर यहाँ पे पॉइंट दिया डी, फिर यहाँ पॉइंट दिया ई, फिर यहाँ पे पॉइंट दिया एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर यहाँ पे दिया एच, यहाँ दिया आई, यहाँ दिया जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ध्यान दे रहे हो ना, मैं पॉइंटों को नाम दे रही हूँ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वापस आ गए यहाँ पे, बनाना सही से, ध्यान से फिर से दिखाती हूँ, देखना मैंने क्या करा, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे के एल एल एम एम एन एन ओ पी पी क्यू आर क्यू एस एस टी।
मैंने सबको नाम दिया, हम सिर्फ एक पॉइंट पकड़ते हैं और वहां से हम शुरू करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर हुआ हमारा, अब जैसे जैसे हमने नाम दिए सिर्फ वैसे वैसे हमें लिखने हैं। ठीक है, बस कंटिन्यूटी वही बनाए रखना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, ठीक है, ई एफ, हाँ थोड़ा सा ना मुझे मेरा स्टैंड अटक जाता है तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी दिखने में दिक्कत होती है ना, तो मैं थोड़ा उछल के देखना पड़ता है मुझे। एफ जी, एफ जी, फिर हो गया जी, जी एच, एच आई, आई जे, मैं देखो उंगली भी साथ में चला रही हूँ, मेरे फिंगर को भी देखते जाए, जे के, सॉरी जे के प्लस के एल, एल एम, एम एन, एन ओ, एन ओ, ओ पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी प्लस एस टी, और क्या रह गया, एस टी, टी आई, टी ए, एस टी, टी ए प्लस टी ए। अब जितने पॉइंट लिखे हैं इनकी डिस्टेंस लिख दो, कितनी कितनी है इनकी डिस्टेंस वो हमें लिखनी है। ठीक है, तो इनकी जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, अगर हम बात करें ए बी, ठीक है, तो 4, बी सी हमारा कितना है, मैं फिगर में देखूं 1, मैं बुक्स में से देखती रहती हूँ, आप इस फिगर को सामने देखते रहो, है ना, 1, फिर क्या है बी सी, सी डी कितना है, चलो मैं यहीं से 3, डी ए कितना, डी ई कितना है हमारा, डी ई है हमारा, डी ई 2, ई एफ कितना है 3, एफ जी कितना है 4, जी एच कितना है 1, ये टेंशन नहीं लग रहा देखने से, सी बनाती हूँ अच्छे से, सी है ये। ठीक है, तो ये कितना है 1, देखो आप ध्यान से देखना ये रहा, ठीक है, +1, +1 के बाद एच आई कितना है 3, ठीक है, इसके बाद ये है हमारा जो आई जे है, ये है हमारा 2, ठीक है, और इसके बाद जो हमारा आई के बाद जी एच जी के है वो कितना है हमारा 3, ठीक है, के एल कितना है हमारा 4, और ये एल एम कितना है 1 है, फिर से एम एन कितना है 3 है, एन ओ कितना है 2 है, ओ पी कितना है 3 है, पी क्यू कितना है 4 है, और क्यू आर कितना है 1 है, और आर एस कितना है 3 है, ठीक है, और एस टी कितना है 2 है, और टी ए कितना है 3 है। ठीक है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस निकल गई। और देखा जाए ना, इन पैरामीटर को निकालने का एक तरीका और भी बेस्ट था, अगर ये देखा जाए तो ये सिमेट्री शेप है, जितना एक का आएगा उतना ही दूसरे का आएगा, हम इस तरह से ज्योमेट्री कर सकते थे, हाफ हाफ ये बिल्कुल इक्वल है, इस तरह भी हम कर सकते थे, शायद ऐसे नहीं, सिमेट्री कहाँ है, सिमेट्री है ये नहीं, ऊपर का नीचे है, नीचे का ऊपर है, सिमेट्री जस्ट बराबर बिल्कुल पारदर्शी, ऐसे शीशे में से कर रही हूँ। तो हम यहाँ इन्हें ऐड कर देते हैं, ये कितने बैठे, तो जल्दी जल्दी अगर हम इन्हें ऐड करना शुरू करें तो 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 1 18, 18 + 3 21, 21 + 2 23, 23 + 3 23 + 3 हो गए 26, 26 + 4 30, 30 31, 34, 36, 39, 40, 44, 43, 43, 45, 45 + 3 43, तो कितना आया हमारा, तो हमारा कितना आया था 43। लेकिन एक बार मैं चेक करूं हमने कोई चीज मिस तो नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इतनी सारी चीजों में हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना, कुछ भी ऐसा जो हमने ना लिखा हो। अब आप लोग चेक करते जाना, मुझे बताना मैंने लिखा है नहीं। 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3
+4 +1 +3 +2 +3 2 +3 +4 +1 +3 +2 +3। ठीक है, अब मैं इस बुक में से ऐड करते हैं, हम थोड़ा इजी हो जाएगा समझना और देखना। 4 + 1 5, 5 + 3 8। ठीक है, 5 + 3 8, 8 और 2 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 + 2 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, 31, 31 + 3 34, 34 + 2 36, 36 + 3 36 + 3 39, 39 + 4 हो गया 43 + 1 43 + 1 हो गया 45, 45 + 3 हो गया 48, 50 50 53। तो हमारा ये कितना निकल कर आया, जो हमारा पैरामीटर निकल कर आया, ऑफ कोर्स हमारा पैरामीटर निकल कर आया है इसका 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, आप आराम से लिख सकते हैं 52 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐड करके देख लेना, सबका 52 ही बैठेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर फिगर में। ये फिगर देख रहे हैं, अब इसमें भी हमें ये आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। ये पैरामीटर फिगर है हमारी। ठीक है, ये फिगर देख रहे हो आप, यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से एक पॉइंट लेंगे जहां से हम शुरुआत करेंगे। हमने यहां से लिया A B, फिर यहाँ से C, यहाँ पे गए D, यहाँ पे आए E, यहाँ पे आए F और यहाँ पे आए G। ठीक है, A B C D E F G। ठीक है, अब इसका पैरामीटर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका पैरामीटर, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है। तो पैरामीटर हम लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB + BC + CD + DE + EF प्लस, ये आप देख सकते हो। ठीक है, EF प्लस FG। ठीक है, FG प्लस GH GA GA। तो फिर से दिखाते हैं, AB + BC + CD, AB + BC + CD + DA + DE + DEF + FG + DA। इन सबका हमने GA प्लस सम करा। अब AB कितना है हमारे पास? AB है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC की अगर हम बात करें तो 0.5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास BC AB BC CD कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। फिर DE कितना है? फिर से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। और उसके बाद अगर हम बात करें AB BC CD D, यहाँ हम बात करें EF की, तो EF कितना है हमारे पास? 0.5 सेंटीमीटर है। फिर अगर हम बात करें FG की तो 4 है, और अगर हम बात करें GA की तो 1 है। बस पूरा हो गया ना, हम आ गए सब तक। देखो फिर से मैं दिखा देती हूँ। AB हम चले थे AB BC CD DA DE EF FG GA। ठीक है, हम ऐसे चले थे। इन्हें ऐड कर लीजिए। 4 + 2.5 को जब 0.5 से ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 + 4 हो गया हमारे पास 7। फिर से 2.5 को जब 0.5 से करेंगे 3, तो 7 + 3 हो गए 10। फिर 10 + 4 हो गए 14, 14 + 1 हो गया 15। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? जो हमारी टोटल लेंथ है, सॉरी, वो आ गई 15 सेंटीमीटर। द पैरामीटर इज फॉर 15 सेंटीमीटर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैंने सबकी टोटल लेंथ को ऐड किया और मेरा पैरामीटर निकल गया कि कितनी लेंथ यूज हुई। यही हमारा पैरामीटर कहलाता है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। इसीलिए मैं आपसे जरूर कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो।
जिससे आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए मैथ्स की।